तो आज का टॉपिक है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। इसमें 5 टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, पॉसिबल जितने भी हैं वो हम लोग एक छोटी सी ट्रिक से करेंगे और मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आगे कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे। एग्जाम को तो छोड़ दो। तो चलिए आप एक चीज़ समझिए कि होंगे किस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, दिमाग एकदम क्लियर रहना चाहिए। दुकानदार ने बोला, बेईमान दुकानदार ने, कि भाई मैं जितने पे खरीद रहा हूँ उतने पे ही बेचूंगा, पर एक्चुअल में उसने क्या किया, बेचते समय बेईमानी की क्वांटिटी में, जिसकी वजह से उसे एक्चुअल मुनाफा बहुत ज़्यादा हो गया। सेकंड टाइप है कि उसने बोला कि मैं भाई कुछ मुनाफे पे बेचूंगा। उसने कस्टमर को बोला कि मैं आपसे मुनाफा ले रहा हूँ, पर एक्चुअल में वो और ज़्यादा मुनाफा ले रहा था क्योंकि उसने क्वांटिटी में घपला किया। थर्ड टाइप है जब उसने बोला कि भाई मैं अपना नुकसान करा रहा हूँ, मैं 100 रुपए की चीज़ 90 में बेच रहा हूँ, पर एक्चुअल में वो पीठ पीछे प्रॉफिट कमा रहा था। चौथा टाइप आता है, ये स्पेशल टाइप है, जब वो खरीदते टाइम भी बेईमानी कर लेता है। यानी कि वो चोरी बेचते टाइम भी करता है, खरीदते टाइम भी करता है, और वो बोलता है कि भाई मैं जितने पे खरीदा उतने पे बेच रहा हूँ, पर एक्चुअल में क्वांटिटी में उसकी बेईमानी की वजह से वो मुनाफा ज़्यादा कमाता है। पांचवा टाइप, जब सेम चौथी वाली कंडीशन, बस वो क्या कहेगा, या तो मैं प्रॉफिट या लॉस कमा रहा हूँ, और आपको ये सारी कंडीशन भी दी होगी। ये पांचों क्वेश्चन हम लोग अब इस वीडियो में करने जा रहे हैं, और इतने फटाफट करेंगे, इतने अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। बहुत ध्यान से देखना है आपको। जो एक स्टेप में केवल इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, वो एक स्टेप है क्या। यहाँ पे मैंने जो चारों लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी मान लीजिए बाइंग के टाइम पे, ये क्वांटिटी सेलिंग के टाइम पे, तो ये कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी, ये सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी। ये चारों रेशियो के पार्ट्स जो हैं, टर्म्स जो हैं, ये आपको एक्चुअल वैल्यू लिखनी है। कैसे लिखनी है, जैसे ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये इसका। यहाँ पे आपको दिया है कि 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, पर एक्चुअल में वो 800 ग्राम दे रहा था 1 किलो की जगह, जिसकी वजह से उसे और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। बात समझ में आई। यानी कि वो 100 का सामान, सीधे हमें बेस हमेशा सीपी का 100 लेना है, ताकि इजीली हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर पाएं। तो एक्चुअल में वो कस्टमर को क्या बोल रहा है कि भाई मैं आपसे 20% मुनाफा ले रहा हूँ, 120 में बेचूंगा। अब क्वांटिटी का बेस यहाँ पे तो दिया भी हुआ है 1 किलो का, पर आपको अगर नहीं भी दिया है तो बेस क्वांटिटी का, कॉस्ट प्राइस का, हमेशा 1000 ग्राम लेना है। तो वो 1000 ग्राम खरीदते टाइम तो वो बोल रहा है कि भाई मुझे 100 रुपए में 1000 ग्राम 1 किलो चाहिए पूरा, और वो ले रहा है। पर बेचते टाइम वो 1000 ग्राम बोलने की जगह बोल तो रहा है, पर बेच कितने का रहा है, 800 ग्राम में बेच दे रहा है 120 रुपए का। तो ये हमारी एक्चुअल क्वांटिटी आई। बस इतना सा स्टेप था, ये आपने कर लिया। अब आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा, आपको रेशियो बनाना है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी नीचे वैल्यूज रह जाएंगी, तो ये 80:120 आया। ये जो रेशियो आपका निकल के आएगा, ये रेशियो है आपका एक्चुअल सीपी इस टू एसपी का रेशियो। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि उसने 2 का सामान खरीदा, 3 में बेचा, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मुझे सब बताएंगे मन में गुनगुना के, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये लास्ट स्टेप में बच्चे बहुत गलती करते हैं। कहीं कहीं वो एसपी ले लेते हैं गलती से, उनकी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं उन्हें पता नहीं है। पर ये सारी चीज़ें आपको एक्यूरेसी बनाए रखनी है, कभी भी ये सब गलतियां छोटी मोटी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आपको अगर अभी 20% क्वेश्चन भी समझ में आया तो पांचवें क्वेश्चन तक देखिए, आपको 90 से 100% समझ में जरूर आएगा। और उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, पांचों क्वेश्चन सफिशिएंट है, इसके अलावा कोई भी टाइप, कोई भी कुछ भी आपसे कभी नहीं पूछेगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, इस बार क्या हो रहा है, आपको क्वेश्चन घुमा के दे दिया, एक स्टेप इसमें आपका बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, देखिए। आपको बोला गया कि जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है, यानी कि 100 का सामान खरीदा, 100 में बेचा। और क्वांटिटी में अगर उसने बात की, तो क्वांटिटी आपको दिया नहीं, आपको बतानी है क्वांटिटी कितना फॉल्स वेट वो दे रहा है। यानी कि वो 1000 ग्राम खरीदने के टाइम तो 1000 ग्राम ही ले रहा है 100 रुपए का, बेचने के टाइम वो 1000 ग्राम की जगह मान लेते हैं एक्स ग्राम का बेच रहा है। ठीक है, ये रेशियो बन गया हमारा। तो ये आ गया x:1000, हमारा फाइनल रेशियो हो गया। ये रेशियो मैंने क्या बताया था, क्या होगा, एक्चुअल सीपी और एसपी का रेशियो, यहाँ से हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया है 12.5%। 12.5%, ये फॉर्मूला क्या होगा फिर से बताइए, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/2। और यहाँ से अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, वो कर लेते हैं फटाफट। तो
x इज इक्वल टू 8,000 माइनस 8x, 9x इज इक्वल टू 8,000, और यहाँ से आपको फॉल्टी वेट यानी कि वो 1,000 ग्राम की जगह कितना बेच रहा है ये निकल के आ जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 8 9 8 72 होता है, तो हर बार 80 की कैरी आएगी, तो ये ऐसे चलता रहेगा रिकरिंग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? अब 20 की जगह आपको 30% समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे के टाइप देखो, आगे के क्वेश्चन और मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 12.5% लॉस में बेच रहा है। अगेन देखिए 12.5 का अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता है, ये सारी इजी फ्रैक्शंस पता होने चाहिए डायरेक्टली कि 1/8, यानी कि कहने का मतलब है लॉस में अगर बेच रहा है तो 8 रुपए का खरीद रहा है तो -1 न्यूमरेटर माइनस करेंगे, 7 रुपए का बेच रहा है। अगर यहीं बोलता 12.5% प्रॉफिट, 8 रुपए का खरीद रहा है, +1 9 रुपए का बेच रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? ये सारी चीज़ें यार बार बार बताने की मन नहीं करता, पर ये सारी चीज़ें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि इतना जल्दी कर कैसे दिया, तो मैं बता देता हूँ। 12.5% हो गया 1/8, लॉस में बेच रहा है, यानी कि वो 8 रुपए का सामान था पर वो बेच कितने में रहा है? 7 रुपए में। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपको बोला गया है कि वो 28 ग्राम का बेच रहा है 36 ग्राम की जगह। यानी कि अब बताइए मुझे, कॉस्ट प्राइस के नीचे 36 आएगा कि 28, और सेलिंग प्राइस के नीचे क्या आएगा? खुद गैस कीजिए। भाई जो कम क्वांटिटी है वो यहाँ आएगी ना, जरूरी नहीं है ऐसा कमी यहाँ आएगी, पर क्वेश्चन के हिसाब से देखिए 36 उसे देने चाहिए थे, यानी कि खरीदने के टाइम तो उसने बोला मैं 36 ही लूंगा भाई, मगर बेचने के टाइम उसने कहा कि मैं तो यहाँ मुनाफा कमाने आया हूँ, काट दूंगा सबको, तो उसने बोला कि 36 की जगह भाई अब 28 ग्राम बेचूंगा मैं। तो ये हमारा रेशियो बन गया, सिंपल सा यहाँ से निकल आएगा। जो क्वेश्चन देखने में इतना टफ लगता है वो एक्चुअल में इतना ईजी है। 8:9 ये हमारा रेशियो हो गया। अगेन देखिए प्रॉफिट का परसेंटेज 1/8 आ रहा है, तो आंसर भी क्या आएगा? 12.5%। यानी कि उसे 12.5% लॉस, सब सोच रहे हैं बेचारे का बड़ा नुकसान हो रहा है, एक्चुअल में वो 12.5% का मुनाफा कमा रहा था। है ना? इसके क्वेश्चन मुझे बड़े मजेदार लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब बात करेंगे जब वो एकदम ही अति पे आ जाएगा, मतलब उसने कह दिया कि मैं इधर से नहीं मानूंगा, मैं इधर से भी नहीं मानूंगा, खरीदते टाइम भी बेईमानी करना शुरू कर दिया। अब देखिए इसने क्या बोला, 12% की बेईमानी हो रही है, 12% की बेईमानी हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ? खरीदने के टाइम पे थोड़ी सी चीज अलग है, बेचने के टाइम पे अलग है। ध्यान से देखिएगा, बाइंग सेलिंग। अगर मैं बोलूं खरीदने के टाइम पे दुकानदार कैसे चोरी कर सकता है, तो भाई वो 100 ग्राम उसे अगर चाहिए था, या मान लेते हैं 1,000 ग्राम हम कंसिडर करते हैं, 1,000 ग्राम उसे चाहिए था, तो उसमें वो 12% और चोरी कर लेगा, एक्स्ट्रा उसमें से सामान ले आएगा चोरी करके, तो ये 1120 हो जाएगा। ऐसे ही खरीद बेचने के टाइम हमने पढ़ा है कि भाई वो कम बेचता है, यानी कि 12% वो कम बेचेगा एक्चुअल में, तो ये क्या हो जाएगा? 120 माइनस कर दीजिए इसमें, 880 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ से अब हमें बस इतना निकालना है, उसने बोल दिया कि जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है, केवल हमें फॉल्टी वेट्स की वजह से बताइए कि क्या प्रॉफिट या लॉस होगा। तो यहाँ पे आपका 100 आ गया, यहाँ पे भी 100 आ गया, इसे आप एक और एक भी रख सकते हैं क्योंकि ये कट जाएगा। और नीचे और एक्चुअल मैंने बोला था वेट आएगा, तो कॉस्ट प्राइस के नीचे अब आ जाएगा 1120, इसके नीचे आ जाएगा 880, और अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 880 इस टू 1120। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर वैसे डेसिमल में आ रहा है, यहाँ से ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 14, यानी कि 3 का मुनाफा हुआ कितने पे? 11 रुपए पे इंटू 100। आई होप ये लास्ट स्टेप तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। 300/11 करेंगे तो 27.27 कुछ आंसर आपका मिल जाएगा। बात समझ में आई? अब लास्ट करते हैं, ये आज तक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया है, एटलीस्ट एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछा गया है, तो एक सवाल इस तरीके का भी अब आगे आने वाले एग्जाम में आ सकता है। देखिए उसने बोला कि वो फॉल्टी वेट यूज कर रहा है, खरीदते टाइम भी बेचते टाइम भी, और उसने ये भी दे दिया कि वो बोल रहा है कि 10% लॉस पे मैं आर्टिकल बेच रहा हूँ, यानी कि 100 का आर्टिकल वो बेच कितने का रहा है? 90 का। और एक्चुअल में अब डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10% की वो चोरी कर रहा है, यानी कि 1,000 की जगह खरीदते टाइम 10% एक्स्ट्रा 1100, और बेचते टाइम 10% कम यानी कि 900। ये 1/10 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10:11 मेरा रेशियो आ गया। यहाँ से देखेंगे तो 1/10 इंटू 100, यानी कि 10% का उसे एक्चुअल में मुनाफा हो रहा था। बोल रहा था वो मैं नुकसान पे बेच रहा हूँ 10% के, और हो रहा था एक्चुअल में उसको मुनाफा।
तो इसी तरीके के अब हमारे सेशंस रहेंगे कुछ आगे वाले, जिसमें मैं समझ रहा हूँ कि आपका टीयर 2 के एग्जाम में आपको ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट मैथ्स नहीं चाहिए कि भाई हमें रॉकेट साइंस जैसी मैथ्स चाहिए, बहुत कठिन चाहिए, और वो बेवकूफ़ी होगी अगर आप उन सब चक्करों में लगोगे। मेरा मानना है आप मैथ्स का हर एक चैप्टर का हर एक टाइप आपको पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, कौन सी ट्रिक्स यूज होती हैं, आपको पता होना चाहिए ऊपर का पूरा। ये नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पता होना चाहिए उस टाइप का, आपको हर एक टाइप गो थ्रू करना है, हर एक फॉर्मूला गो थ्रू करना है, तभी आपके टीयर 2 में कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने के चांसेस रहेंगे, और अपनी एक्यूरेसी बनानी है, वो बनेगी मॉक टेस्ट से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।